पहले भी गुप्कार का भी ऐसा ही प्रयास इन्होंने किया था, बाद में लड़े ये और अलग अलग हुए, तब भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए और 370 उसकी एब्रोगेशन के बाद इस प्रकार का इनका जुड़ाव हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से वो ताश की पत्तों की तरह ढह गए, इसी प्रकार से होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इनको स्वीकार कभी नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो 32 और 35 के बीच में उसकी अपनी सीट्स आएंगी, और वो लोग जो कश्मीर में नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं। एडवोकेट नासिर शेख है पीडीपी के, वो कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नासिर शेख 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड। निर्मल सिंह साहब की बात पे बड़ा आश्चर्य हो रहा था जब ये कह रहे थे कि ये जो अलगाववादी सोच रखने वाली जमातें इकट्ठे हो रही, यानी इन जमातों के साथ ये सरकार बना चुके हैं, वाजपेयी साहब के वक्त में भी बना चुके हैं, और ये खुद डिप्टी सीएम भी हमारी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा के जब वो सीएम थी तब थे। तो इनको जब ये सत्ता से बाहर होते हैं इनको सब अलगाववादी सोच वाले लोग लगते हैं। लेकिन आपको मैं बात क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 25 और 27 के बीच में आकर सिमट गई है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन होगी उसके बाद लोग हमें सपोर्ट करेंगे। आज जो वोट परसेंटेज है, ठीक है, आज जो वोट परसेंटेज है, ये वोट परसेंटेज रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम है जो रेफरेंडम जम्मू कश्मीर के लोगों ने, रेफरेंडम तो जो वोट पड़ रहे हैं उसको रेफरेंडम कैसे होगा 370 पे? ओके, निर्मल सिंह। देखिए, मैं इनके ध्यान में बात लाना चाहूंगा, जो 2015 में सरकार बनी थी उससे ये अलग सिचुएशन है। उस वक्त जो था गवर्नेंस अलाइंस हुआ था, अब आपने भी सेल्फ रूल को और जो बाकी चीजों को पीछे रखा था। आज जो है 5 अगस्त 2019 के बाद का ये है, तब जो है आप भी पंचायत इलेक्शन के ऊपर बीडीसी डीडीसी इलेक्शन को आपने इसी को ज्वाइन कर लिया था। महबूबा जी तब फारूकुल्लाह के घर चली गई थी कि हमने डीडीसी बीडीसी के पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाने। अब जो है जेलर में राबी चुनाव में बहुत सा पानी बह गया है। आज कश्मीर में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया लोकसभा में, तो अभी कश्मीर बदल चुका है। पार्लियामेंट के चुनाव में एक भी कैंडिडेट कश्मीरवादी में खड़ा नहीं कर सकती। शांतनु, क्या माना जाए कि ये जो बीजेपी का प्रदर्शन हम देख रहे हैं एग्जिट पोल के अंदर, हालांकि एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन ये हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। देखिए, हमें देखना होगा कि यहाँ से भाजपा, क्योंकि यूपी में भी हमने देखा लोकसभा में जो बीजेपी का डिबैकल हुआ, भाजपा की जो 23 सीट थी उससे वो आगे जाती नहीं जाती। भाजपा का रीजन जम्मू है। जो 370 में बात हो रही है, मेरे ख्याल से 370 पर रेफरेंडम चुनाव नहीं दे दिया। लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज हुई, लोगों ने कहा भारत का झंडा नहीं होगा, चुनाव बंद हो जाएंगे। और जो विधानसभा में जो पोलिंग हुई, छोटी छोटी पार्टियां लड़ी, जमातें जो मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप माना था, तो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 370 पर रेफरेंडम आ चुका है। अब चुनाव कौन जीतेगा? नहीं, आप तो हमेशा ही मानेंगे भाई, जो चुनाव के नतीजों में जो मैंडेट होगा वो 370 पर रेफरेंडम। ये चुनाव तो पहली बार हो रहा है ना। देखिए, 370 हटने के बाद पहला चुनाव, बिल्कुल, तो लोग वोट के जरिए ही बताएंगे। दूसरा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी हो चुका है, वो भी 370 हटने के बाद। 5 में भी से 2-2-1 ही था रिजल्ट। तो लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन देखिए, 370 सोचे तो फिर राम मंदिर बनाने के बाद अयोध्या की सीट हार गए। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है तो दैट इज अ वेरी बहुत बड़ी बात है। कश्मीर में उस तरह की वोटिंग हम नहीं देखते थे। तो मोदी और अमित शाह ने जो करा है कश्मीर के लिए, शायद उनके विरोधी भी उसको मानते हैं। मतलब वोट शायद उनके गुलाम नबी आजाद कभी भी करके हरा दिया उसको जो 370 हटा रहा है। अब देखिए, वो तो लोग, मतलब वो तो कारण सबको पता है कि क्यों हराया जा रहा है और क्यों, क्या उसके पीछे के कारण है। देखिए, एक तरफ जो है, जो एक कौम होती है वो दूसरे तरीके से वोट कर रही है कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने पब्लिकली, ये डाटा अवेलेबल है, पब्लिकली उनकी बाइट्स अवेलेबल है जो बोला गया। लेकिन मेरे साथ मोहन लाल बडोली जुड़े हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है हरियाणा बीजेपी के। रविंद्र रैना भी मेरे साथ हैं और मोहन लाल बडोली भी हैं। दोनों हमारे साथ हैं इस समय, दोनों स्टेट प्रेसिडेंट हैं। मोहन लाल बडोली, आप हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत स्पष्ट तरीके से है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस का शासन आता हुआ दिख रहा है, हुड्डा का शासन आते हुए दिख रहा है, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, और लेकिन ये एग्जिट पोल 8 तारीख को जब गिनती होगी